स्त्री पर्व की विस्तृत विषय सूची। उग्र शिवाजी कहते हैं, अब स्त्री पर्व को बताते हैं। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोहे की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा उसे दबाकर टूक टूक कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भले भांति समझा बुझाकर शांत किया। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतःपुर की स्त्रियों के साथ कौरव के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। वही वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है। वही गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। उस समय उन छत्राणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। वहाँ ये भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया। तदनंतर राजाओं को जलांजलि दान के प्रसंग में उन सबके लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृत्तांत प्रकट किया गया। ये प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही हैं। शोक और विकलता का संचार करने वाला ये 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विवल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित करा देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का ये उपाख्यान कहा है।